उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् सो निबोधत। वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी। और दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें आपको 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं। और दोस्तों, आप अगर वो वाला वीडियो नहीं देखें तो जरूर से जरूर उसको देखिए। आपको एंशिएंट पीरियड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आने वाले दिनों में एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं। तो आज दोस्तों शुरू करेंगे हमारा 31 से लेके और 60 तक का ये क्वेश्चन आंसर। और आप लगे रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए। और लेटेस्ट इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो आप बहुत सारे सोर्सेज से मैं यहाँ पर आपको दिया हूँ और आपको ज़रूर ही ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन सेशन। सबसे पहले देखिए 31 क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्धा। ये पूछ रहा है सबसे पहले जो बुद्ध के टीचर थे वो कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ए है जमाली, बी है अलारा कलामा और सी है चन्ना, डी है मखली गोसाला। और दोस्तों, इसका सही आंसर है 31 का बी अलारा कलमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। आपको बताते चलो कि बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुए हैं, टोटल यहाँ पे 4 काउंसिल हुए हैं और 4 काउंसिल्स में आपको हर एक काउंसिल्स के प्लेस और साथ ही साथ उस समय के जो राजा थे उनके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस देखते हैं कौन से प्लेस में पूछा है। तो ऑप्शन ए है राजगृह, बी है वैशाली, सी है पाटलिपुत्र एंड डी है कुंदवल्ला भाना। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है 32 का ए, मतलब आपका राजगृह। तो देखिए दोस्तों, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, पहला जो हुआ था आपका राजगृह में हुआ था और वहाँ के जो पैटर्न या आपके जो राजा थे अजातशत्रु थे। सेकंड जो हुआ था वैशाली में हुआ था और वहाँ उस समय के जो राजा थे कालाशोका थे। थर्ड जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था और उस समय राजा जो थे अशोका थे। और फोर्थ जो हुआ था कुंडलबना जो था वहाँ पर हुआ था और वहाँ के जो राजा थे वो कनिष्क थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, हु वॉज द पैटर्न ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अभी जैसे मैंने आपको बताया थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के जो राजा थे वो थे आपको अभी बताया हूँ। तो देखिए ऑप्शन से क्या है, ए है अजातशत्रु, बी है अशोका, सी है कनिष्का, डी है कालाशोका। और सही सोचा दोस्तों, आपका जो आंसर है इसका थर्ड में जो थे अशोका थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ रत्नस ऑफ बुद्धिज्म। आपको बताते चलो जो त्रिरत्न थे बुद्धिस्ट के, उसके बाद वो 3 अलग अलग उनके पिलर के हिसाब से माना जाता है। तो इनमें से कौन सा यहाँ पर नहीं था। तो देखिए ऑप्शन से, ऑप्शन ए बुद्धा, बी संघ, डी धम्म या डी कर्म। तो और इसका सही आंसर दोस्तों 34 का डी कर्म। और जो 3 रत्न जो थे उनके 3 पिलर के हिसाब से जिसको जाना जाता था, वो पहला होता है बुद्धा जो इसके फाउंडर थे, दूसरा होता है धम्मा जो इनका टीचिंग था और तीसरा होता है संघ, मतलब इनके जो मॉन्क्स एंड नॉन्स जो उनके जो संघ था वो इनके बारे में एक्सप्लेन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर गौतम बुद्धा। ओके, तो ये पूछ रहे हैं कि फादर गौतम बुद्ध के फादर के नाम क्या था। और ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है शुद्धोधना, बी है सवाकमी, सी है महाकश्यप, डी है वासुमित्रा। और इसका जो सही आंसर है 35 का ऑप्शन ए शुद्धोधना। ओके, आपको बताते चलो उनका जो पिताजी का नाम शुद्धोधना था और उनकी माता जी तो जो थे उनका नाम था महामाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो अभी देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बुद्धिज्म के खत्म हो गए, अभी जैनिज्म के स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा बच्चा जो जानता है। ऑप्शन ए है महावीरा, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है अजित नाथा, ये डी है नमिता। तो ये अलग अलग जितने भी उनके जो टोटल जैनिज्म के जितने भी गुरु थे उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे उसका जो सही आंसर होगा जैनिज्म के जो फाउंडर जो थे वो ऋषभ वेदा देवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट विच प्लेस। जैसे बुद्ध के 4 काउंसिल हुए थे, वैसे
जैनिज्म के जो थे, जैनिज्म के 2 काउंसिल हुए थे, आगे मैं बताऊंगा, तो इसका पहले आंसर दे दीजिए। तो फर्स्ट जैन काउंसिल वाज द हेल्ड एट विच प्लेस, कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए है राजगृह, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, या ऑप्शन डी है लुम्बिनी। और इस ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। ओके, तो उनका जो 2 काउंसिल्स हुए थे, पहला जो काउंसिल हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ओके, और दूसरा जो काउंसिल हुआ था वो आपका बल्लभी राज्य में हुआ था, या आपका क्षमा शरणमाना करके एक जगह नाम था, वहां पर हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे वो कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन सी है कौटिल्य, या ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। और दोस्तों इसका सही आंसर है 38 का ऑप्शन सी कौटिल्य। व्हिच ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ये बोल रहा है कौन से ग्रीक एम्बेसडर, ग्रीक जो राजदूत, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उपस्थित हुए थे। 39 के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी डायोनिसियस, ऑप्शन सी फिलाडेल्फियस, या ऑप्शन डी फेरेट्स। और इसका जो सही आंसर है 39 का ऑप्शन ए मेगास्थनीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, विच मौर्यन रूलर फॉर द कलिंग वार? कलिंग वार कौन से राजा ने लड़ी थी, ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है बिंबिसारा, ऑप्शन ए बी है बिंदुसारा, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन डी है अशोका। तो आपको बताते चलूँ, जो यहाँ पर जो ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कौन सा आंसर है, और इसका सही आंसर है अशोका। तो ये अशोका जो थे उन्होंने ये वार लड़ी थी, और ये लड़ी थी 2261 BC में। और इसका जो प्रमाण मिलता है हमें रॉक एडिक्ट 13 से, ये कलिंग वार के बारे में हमको प्रमाण मिलता है जो धौलगिरी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, नेम द स्तूप दैट वाज बिल्ट बाय अशोका? कौन से स्तूप अशोका के द्वारा बनाया गया है? नेम द स्तूप दैट वाज बिल्ट बाय अशोका, कौन सा स्तूप अशोका द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए बरोबुदर, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी नागार्जुन कोंडा। और इसका सही आंसर है 41 का बी सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द कलिंग वार वाज मेंशन इन विच अमंग द फॉलोइंग रॉकेट? अभी अभी मैंने आपको ये डिस्कस किया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 11th, बी है 13th, सी है 1, और डी है 3rd। तो इसका सही आंसर होगा 13th रॉकेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हु वाज द लास्ट मौर्य रूलर? जो लास्ट मौर्य रूलर जो थे वो कौन थे, यहाँ पर ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त 2, बी है कालाशोका, सी है बिंबिसारा, डी है बृहदरथ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी बृहदरथ जो है, ये मौर्य रूलर के सबसे लास्ट एम्परर है। देन 44, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? ये पूछ रहा है पहले वो कौन से रूलर हैं जो अपने आप को महाराजा धीराज के रूप में नामित किया था। और ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त 1, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त 2, या डी है कुमारगुप्त। और 44 का जो सही आंसर है वो है चंद्रगुप्त 1। ओके, वो अपने आप को महाराजा धीराज के रूप से नामित किया था। और वो एक्स्ट्रा में आपको पता चलो वो गोल्ड कॉइन इशू किए थे उस जमाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच गुप्ता रूलर इज पॉपुलरली नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया? कौन से रूलर को इंडिया के नेपोलियन नाम से नामित किया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है कुमारगुप्ता, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त, डी है स्कंदगुप्त। और 45 के जो सही आंसर है वो है 45 का सही आंसर है समुद्रगुप्त। ओके, तो समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा हाईलाइट बताते चलो। ही वाज द मोस्ट पावरफुल गुप्ता किंग बता रहा है। अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से उनके जो कंटेंट्स अबाउट हिज रूल, उनके रूल के बारे में बताया जा रहा है, अलाहाबाद पिलर में मिलता है। और B.A. स्मिथ जो है उन्होंने ये नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से उन्हें नामित किया था। और ये B.A. स्मिथ कौन थे? ये एक बहुत बड़े हिस्टोरियन या बहुत बड़े इतिहासकार एक थे। ठीक है, और हमेशा आप देखते होंगे समुद्रगुप्त जो है वो कोई
फ़ोटो में या कोई हिस्ट्री बुक में देखिएगा, उनका जो एक फ़ोटो रहता है बीना बजाते हुए बैठे रहते हैं, वही है समुद्रगुप्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कालिदास वाज द कोर्ट पोएट ऑफ व्हिच रूलर? कालिदास जो थे कौन से राजा के कोर्ट पोएट थे? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्ता, 2 बी है स्कंदगुप्ता, सी है रामागुप्ता, डी है कुमारगुप्ता। और ये 46 का जो सही आंसर है वो है ए चंद्रगुप्ता 2। नेक्स्ट 47, कुमारगुप्ता 1 फाउंडेड विच महाविहार? या महाविहार को यूनिवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है, कुमारगुप्ता ने कौन सा यूनिवर्सिटी बनाए थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी है विक्रमशिला, सी है नालंदा, डी है उज्जैन। और आपको पता ही होगा ये बहुत बार ये क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो ये 47 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नालंदा। ओके, नाउ इट इज प्रेजेंट इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द चाइनीज पिलग्रिम हुएन सांग विजिटेड द कोर्ट रूलर? कौन से रूलर के पास चाइना से हुएन सांग वो कौन से राजा के पास आए थे? तो ये इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हर्षवर्धन, बी है पुष्यभूति, सी है स्कंदगुप्ता, डी है बराहमिहिर। और इसका जो सही आंसर है 48 का वो है ऑप्शन ए हर्षवर्धन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द डिटेल अबाउट द रूल ऑफ समुद्रगुप्त आर कंटेन विच इंस्क्रिप्शन? समुद्रगुप्त के जो डिटेल कंटेंट जो है वो कहाँ पर मिलता है आपको? ठीक है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से इंस्क्रिप्शन से मिलता है। तो ये इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, बी में इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, सी में नासिक पिलर इंस्क्रिप्शन, या डी में मंदसौर कॉपर प्लेट। कौन से इसमें से ये आपके जो समुद्रगुप्त के बारे में और डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन? ये 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, नवरत्न एडॉर्न द कोर्ट ऑफ व्हिच गुप्त रूलर? किन के रूल के समय में या किन के दरबार में, गुप्त रूलर के दरबार में नवरत्न थे? ठीक है, नवरत्न एडॉर्न द कोर्ट ऑफ व्हिच गुप्त रूलर? कौन से गुप्त रूलर के दरबार में नवरत्न थे? और इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है कुमारगुप्त 1, बी है चंद्रगुप्त 1, सी है समुद्रगुप्त, या डी चंद्रगुप्त 2। और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन डी, ये चंद्रगुप्त 2 के दरबार में ये नवरत्न थे। आपको पता ही होगा, अब जो अकबर द ग्रेट उनके भी दरबार में नवरत्न। तो चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, वो अपने आप को विक्रमादित्य नाम से उपाधि दिए हुए थे और उनके ही दरबार में 9 जेम्स या 9 रत्न जो उनके दरबार में थे। और कालिदास जो थे उन्हीं के पोएट, कोर्ट पोएट थे। और फाहियान जो चाइनीज पिलग्रिम्स थे वो उनके समय में आए थे। ओके, सो दिस इज द ऑल अबाउट एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया। और इसके बाद में क्वेश्चन 51 से आगे जाऊंगा और वहाँ पर आपको मिडिवल पीरियड के जो क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए मैं आज यहाँ पर ही ये वीडियो एंड करता हूँ। और इसी तरह मेरे इस वीडियो को देखते रहिए और इसके साथ ही साथ आपको मेरे दूसरे वीडियो जो हैं उनके साथ वो भी देखिए, क्योंकि आपके जेपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। और अगर आपको ये वीडियो में से कुछ नॉलेज मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो ज़रूर से ज़रूर उसको कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जितने भी मेरे द्वारा वीडियो बनते हैं आप उनको देख सकें। हाँ, और साइड में जो बेल आइकन है उनको दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ ले सकें। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड लेट्स क्रैक इट।